तो दोस्तों अमेरिका के तरफ से चाइना के खिलाफ उठाया गया एक बड़ा कदम और ये कदम है लाइव हथियारों से लैस फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन और चाइना के द्वारा जिस तरीके से आए दिन अन्य देशों के बॉर्डर के अंदर अपने एयरक्राफ्टों को भेजा जाता है, उसे देखते हुए ही अमेरिका की तरफ से ये तैयारी किया गया। और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि असल में अमेरिका की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया था वो F-15 हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के रेस्पॉन्स में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अमेरिका के ये जो F-15 एयरक्राफ्ट है ये चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के मुकाबला करने लायक है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि F-15 एयरक्राफ्टों में अमेरिका के द्वारा कौन सा लाइव हथियारों को तैनात करके चाइना के खिलाफ डिस्पैच किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अपने ताकत को प्रदर्शित करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा 16 अप्रैल के दिन F-15C लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्टों को डिस्पैच किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में M120C, AMRAAM और M9M साइड वाइंडर जैसे मिसाइल भी तैनात था और वो भी लाइव मिसाइल। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में जापान के ओकिनावा में स्थित कडेना एयरवेज से टेक ऑफ किया था। असल में दोस्तों लाइव मिसाइलों के साथ फाइटर एयरक्राफ्टों को डिस्पैच करना काफी रेयर घटना होता है और इस तरीके के डिप्लॉयमेंट के बाद अमेरिका के द्वारा इसके वीडियो और फोटो फुटेज को जारी करके अपने एडवर्सरी को ये भी संकेत दिया गया कि अमेरिका तैयार है और टेंशन के दरमियान कतई कोई भी देश अमेरिका को कमजोर ना सोचे। दोस्तों इस बात का जानकारी असल में मिलिट्री एविएशन नामक एक ब्लॉग में एक फोटो पब्लिश करते हुए दिया गया। इस फोटो में F-15C ईगल एयरक्राफ्टों को दिखाया गया जो बेसिकली 67th और 44th फाइटर स्क्वाड्रन का है, और इसके साथ साथ दावा किया गया कि ये फोटो कैडेना एयरवेज का है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में 7 घंटा लंबा मिशन के बाद एयरवेज में रिटर्न हुआ। दोस्तों ये मिशन असल में ताइवान के नजदीक था जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कॉम्बैट पेट्रोलिंग को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ इस मिशन को अंजाम देने का आवश्यकता इसीलिए पड़ा क्योंकि अमेरिकी कांग्रेसनल डेलीगेशन के ताइवान विजिट के दरमियान जिस तरीके से ताइवान के नजदीक चाइना के द्वारा एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, अमेरिका इस ड्रिल के ही जवाब स्वरूप अपना ये एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट किया। जबकि दोस्तों 16 अप्रैल के एक दिन पहले मतलब 15 अप्रैल के दिन चाइना के द्वारा भी अपने तरफ से एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट किया गया है और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्स पर्सन के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट को जवाब देते हुए बताया गया कि चाइना ने फ्रिगेट, बॉम्बर और फाइटर एयरक्राफ्टों को ईस्ट चाइना सी और ताइवान के सराउंडिंग एरिया में भेजा है। पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन का यह भी कहना है कि यह डिप्लॉयमेंट असल में चाइना की तरफ से अमेरिका को एक संकेत था और अमेरिका के द्वारा अपने कांग्रेसनल डेलीगेशन को ताइवान भेज के जो गलती किया गया है उसके जवाब स्वरूप था। हालांकि चाइना के द्वारा अपने इन डिप्लॉयमेंट के ऊपर खबर देने के तुरंत बाद ही चाइना के जो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है मतलब J-20 ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के ऊपर कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी करना शुरू किया। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों को चाइनीज बेड़े के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और चाइना की तरफ से दावा यह है कि ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इवन चाइना यह भी दावा करता है कि इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-22 और F-35 के काउंटर पार्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। पर वहीं पे अगर अन्य एक्सपर्टों के बात को माने तो J-20 में कई तरीके के खामियां हैं और इसे F-22 के बराबर कहना सरासर गलत होगा। साल 2019 में रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की तरफ से बिजनेस इंसाइडर को बताया गया है कि वजन, मैन्यूवरेबिलिटी और हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को लेके ये एयरक्राफ्ट यूरोप या फिर अमेरिका के किसी भी एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले का नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी एयरक्राफ्टों में कई तरीके की खामियां हैं जिनमें सबसे बड़ा खामी तो एयरक्राफ्टों के इंजन है। दोस्तों चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है असल में ये 5th जनरेशन के इंजन नहीं बल्कि 3rd जनरेशन का इंजन है जो कि रशिया से हासिल किया गया है। एक्सपर्टों के मुताबिक दोस्तों ये जो इंजन है असल में ये इंजन कई तरीके के लिमिटेशन में है और साथ ही साथ एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि हाई ऑल्टीट्यूड में इसके परफॉर्मेंस काफी खराब है। जबकि दूसरी तरफ अगर F-15 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये अमेरिका के काफी पुराने एयरक्राफ्ट है जिसे फिलहाल रिटायर करने का भी कई तरीके के बंदोबस्त किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा F-15EX मतलब इसके आधुनिक वर्जनों से रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी बेड़े में 220 के आसपास F-15CD एयरक्राफ्ट अभी भी कार्यरत है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट है। दोस्तों F-15CD एक पुराने एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इसके पास ऐसे कई सारे खूबियां है जो कि J-20 एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो F-15CD एयरक्राफ्टों के जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये J-20 के मुकाबले में अधिक है जो कि डॉग फाइट में इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से लेवरेज देगा। F-15 एयरक्राफ्ट थ्रस्ट के मामले में भी आगे है और साथ ही साथ इसके मैन्यूवरेबिलिटी भी अधिक है। और दोस्तों अगर शॉर्ट रेंज में F-15
एयरक्राफ्टों का सामना J-20 को करना पड़े तो यहाँ पे J-20 के बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट में शायद F-15 एयरक्राफ्ट को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन इतना भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे चाइना को किसी भी तरीके का कोई भी लेवरेज हासिल हो। बेसिकली बताया जाता है कि J-20 एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हालांकि संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने के लिए इसमें कई तरीके के अन्य फैक्टर्स का आवश्यकता था, लेकिन फिर भी चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को थोड़ा बहुत कम किया गया है और इस वजह से F-15 ईगल एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी से चाइनीज J-20 एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में थोड़ा मुश्किलें आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर F-15EX एयरक्राफ्ट होता तो शायद ईगल एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी से भी आसानी से ये एयरक्राफ्ट देख लेता। पर वहीं पे अगर J-20 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है जो F-15 एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी से देख सकता है। हालांकि ये F-15 एयरक्राफ्टों के पुराने वर्जनों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन अमेरिका इन डिसएडवांटेजों को दूर करने का भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों 16 अप्रैल के दिन जिन एयरक्राफ्टों को लैंड करते हुए दिखाया गया उनमें एक एयरक्राफ्ट ऐसा था जो कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया हुआ AN/AAQ-33 स्नाइपर ATP मतलब एडवांस टारगेटिंग पोर्ट को कैरी कर रहा था, जो कि लॉन्ग रेंज विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि दोस्तों ये जो स्नाइपर ATP है यह ट्रेडिशनली एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन स्ट्राइक और रिकॉनेशन फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन F-15CD एयरक्राफ्टों के द्वारा इसे लॉन्ग रेंज विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खास करके एयरक्राफ्टों को दिन में और रात में कई माइल डिस्टेंस से आइडेंटिफाई करके ट्रैक करने के लिए। जबकि दोस्तों इसके अलावा F-15 एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें AN/APG-63V3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भी लगाया जा रहा है जो कि लंबे दूरी से एयरक्राफ्टों को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा बताया यह भी जाता है कि जापान के जिस एयरवेज से इन एयरक्राफ्टों ने टेक ऑफ किया और लैंड किया असल में उस एयरवेज में तैनात F-15 एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन के लिगॉन पॉड भी है। हालांकि जिन फोटोज को रिलीज किया गया उनमें किसी भी एयरक्राफ्ट में लिगॉन पॉड्स को नहीं दिखाया गया। लिगॉन पॉड्स असल में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सेंसर्स होता है जो कि एयरक्राफ्ट के पायलट को एक अलग तरीका देता है जिससे एयरक्राफ्ट लंबे दूरी से कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले मतलब स्टेल्थ ऑब्जेक्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है। इवन दोस्तों इस तरीके के पॉड्स को किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ सबसे अधिक कारगर हथियार के रूप में देखा जाता है, जबकि चाइना के J-20 का तो स्टेल्थ फीचर इतना भी अधिक नहीं है कि ये लिगॉन पॉड से बच सके। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि IRST या फिर कहे तो ये जो अन्य स्नाइपर ATP का इस्तेमाल किया जा रहा है ये पायलट को लंबे दूरी से एयरक्राफ्टों को एंगेज करने में मदद करता है और साथ ही साथ अपने लोकेशन का भी पता लगने नहीं देता है। बेसिकली दोस्तों जब रडार का इस्तेमाल करते हुए मिसाइलों को दागा जाता है तब सामने वाले एयरक्राफ्ट को भी मिसाइल दागने वाले एयरक्राफ्टों का पता चल जाता है, लेकिन अगर IRST जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है तो सामने वाले एयरक्राफ्ट को मिसाइल दागने वाले एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर पता नहीं चलता है, जिससे कि एक तरीके से अपने आप को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जबकि अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ ऐसे जो पॉड्स है ये खाली अपने एयरक्राफ्ट के लिए ही इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता है बल्कि गैदर किया हुआ इंफॉर्मेशन को अन्य एयरक्राफ्ट तक भेज भी सकता है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि अमेरिका अब अपने F-15 एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से अपग्रेड करके एक नया शक्ल दे चुका है जिसे हम F-15EX एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट ना तो कमजोर रडार से लैस है और ना ही बिना IRST इक्विपमेंट के है। मतलब F-15EX अगर F-15CD एयरक्राफ्टों के जगह में होता तो J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के पास जो थोड़ा बहुत एडवांटेज है वो भी नहीं होता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।